तो अब ये जो अंगीकार 2025 हमारा कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने चलाया हुआ है, इसके जो मेन फोकस है, एक तो ये है कि जो पुराने घर हमारे सेंक्शन हुए थे प्रधानमंत्री आवास योजना वन पहले चरण में, तो उनको जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करें। और दूसरा इसका मेन फोकस है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना अब जो नया लॉन्च किया गया है PMAY 2.0, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए कि इस स्कीम के अंडर जो है क्या क्या इस योजना का लाभ लोगों को मिलता है। जैसे कि इस पहले जो स्कीम थी हमारी उसमें 185 मिलता था हिमाचल में, अब इसको बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। तो जो भी ज़रूरतमंद हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है या फिर जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, तो उनको जो है इस स्कीम के अंडर जो है घर दिया जाता है। और दूसरी जो मेन चीज़ है, अब जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ सिटीजन सेवा पोर्टल शुरू हुआ है। तो उस सिटीजन सेवा पोर्टल के अंडर हमारी ऐसी 9 तरह की जो चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब उसको ऑफलाइन बंद कर दिया गया, जैसे कि आप उसको ऑफलाइन नहीं उस तरह की चीज़ों को अप्लाई कर सकते, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। उसमें जो मेन चीज़ें आती हैं सिटीजन सेवा पोर्टल के अंडर, पहली तो है आपका ट्रेड लाइसेंस है। अगर आपको ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी है आपका प्रॉपर्टी टैक्स, आप उसको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। और ये जो गार्बेज कलेक्शन हो रही है आपके घरों से जो कूड़ा उठाते हैं उनको भी, उसका भी जो पैसा आप देते हैं वो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। और बाकी जैसे कोई एडवर्टीजमेंट करना चाहता है, होर्डिंग लगवाना चाहता है कोई अपने प्राइवेट कार्य के लिए, तो उसको भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आपके जो जैसे पेट रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि आपके घर में आपके पालतू कुत्ते हैं, जानवर हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन भी अब ऑनलाइन कर दी गई है। और बाकी इसमें है असेट एसेट मैनेजमेंट है। आपकी कोई भी शिकायत आपको दर्ज करानी है तो आपको जो है उसको ऑनलाइन दर्ज कराना पड़ेगा। उसके बाद जैसे बुकिंग, आप कम्युनिटी हॉल की बुकिंग करते हैं शादी ब्याह के लिए, तो उसको भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो इस कैंपेन के तहत जो है आज हमारा मेन यही था फोकस लोगों को बताने का कि एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, और दूसरा कि सिटीजन सेवा पोर्टल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आपने जो बेनिफिशियरी यहाँ इकट्ठे थे, जो विभिन्न स्कीमें केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हैं या प्रदेश सरकार के द्वारा से बताया, जी कुछ जो हमारी नगर पंचायत के जो हमारी स्थानीय जनता है, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? जी, मेरा स्थानीय जनता से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 योजना का लाभ लें, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको एक तो जो सरकार की ने राशि बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी है, और इसमें जो भी ज़रूरतमंद हैं जिनके अभी कच्चे घर हैं और उनको ज़रूरत है, या उनका परिवार बहुत बड़ा है लेकिन वो बहुत कंजस्टेड तंग हाल में रह रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो आएँ, अप्लाई करें, हमारे यहाँ नगर पंचायत कंडाघाट में आएँ, हमसे पूछें, उनको कोई भी किसी तरह की क्वेरी है, किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो हम उनको पूरी तरह से गाइड करेंगे। अभी जैसा कि आपने जो आपके साथ यहाँ बैठक में मौजूद थे, शिविर में मौजूद थे, वो आपने आ, बताया भी किस प्रकार से वो ऑनलाइन जो आपने बताया भी पोर्टल पर जाकर, जी क्या ये लोक मित्र केंद्र के द्वारा होंगे या बंदा जो भी व्यक्ति है वो अपने मोबाइल के जरिए भी कर सकता है? जी, जैसे ये सिटीजन सेवा पोर्टल है, इसको लोक मित्र केंद्र के द्वारा या फिर आपका जो है, अगर जो भी कोई किसी तरह की ग्रीवेंस डालना चाहता है या कुछ अप्लाई करना चाहता है, तो अगर उसको अच्छा नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का तो वो खुद भी कर सकता है, ऑनलाइन भी उसको डाल सकता है ग्रीवेंसेस को, जैसा भी है।